जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य से सिपाही की परीक्षा 14 मई के लिए जीके जीएस के ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। प्रश्न ज़्यादा टफ लेवल का नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने सही से तैयारी किया है तो आज आप लोग 30 प्रश्नों के सही आंसर कीजिए। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। मेरा प्रश्न है, निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो जो ही बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, गांधी इरविन समझौता। अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ध्यान रखेंगे। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो 1922 में। और इसी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से। आप लोग कमेंट करके बताइए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, क्लोरोप्लास्ट। देखिए, आपको एक और नाम याद रखना है, कोशिका भित्ति। यहाँ पे लिख देते हैं कोशिका भित्ति। देखिए, कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन में जो मिले आपको वो आंसर करना है, या तो ऑप्शन में आपको देगा कोशिका भित्ति या क्लोरोप्लास्ट। फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस। आगे देखिए, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, बेंटिंग एवं बेस्ट ने मिलकर इंसुलिन का आविष्कार किया था। अब पूछा जाता है, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह। यहाँ पे लिख देते हैं, इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। अब यहाँ से पूछा जा सकता है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, तो याद कर लीजिए 14 नवंबर। 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, मूल अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है, मूल अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका को कहा जाता है। तो जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीनों के लिए लागू रहता है? ये प्रश्न सीएसबीसी द्वारा 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। चलिए आंसर बताएंगे, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीनों के लिए लागू रहता है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, 6 माह के लिए राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है ये 6 माह के लिए लागू रहता है। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। और ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मध्य निषेध सिपाही में लाखों अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, जिसमें से लगभग 9000 के आसपास अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो आप लोगों को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। कैसे चेक करना है इस वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा होगा या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।
आगे देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? याद कर लीजिए, लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को याद रखिएगा भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। आगे देखिए, द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आप सभी 8वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे याद कर लीजिए, कौन है? मुल्क राज आनंद। ध्यान रखेंगे, मुल्क राज आनंद ने लिखा है द लास्ट चाइल्ड पुस्तक को। आगे देखिए, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आंसर बताएंगे। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। और दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आपको कॉपी में लिखते जाना है। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है, मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। भारत में पहला सूफी संत कौन थे? ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो इसे ज़रूर याद कर लें। भारत में पहला सूफी संत कौन थे? तो सही आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में पहले सूफी संत थे। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? चलिए आप सभी 11वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो देखिए प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बहुत बार बताया है, याद रखिएगा, बालाजी बाजीराव। तो याद रखना है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? बालाजी बाजीराव। और देखिए दोस्तों, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास करते हैं, उनको सेशन पसंद भी आता है लेकिन लाइक नहीं करते हैं। देखिए आपके एग्जाम के लिए हम डेली बेसिस पर रेगुलर 2 क्लास कराते हैं और ये क्लास आपका एग्जाम तक चलता ही रहेगा। और बहुत ही जल्द रात 9 बजे की क्लास को भी स्टार्ट करेंगे। सारे सेशन के PDF मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। और भी बहुत सारे चैनल पर इस एग्जाम के लिए क्लास कराए जाते हैं लेकिन पेड क्लास होता है। मैंने आज तक आप लोगों से एक भी पैसा नहीं मांगा है। हमसे जितना हो सकता है मैं आपके लिए सभी चीज़ें फ्री में देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोगों का ये छोटा सा फर्ज बनता है कि आप लोग सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे और जितना हो सके सेशन को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी बच्चे इस क्लास से जुड़ सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग स्टूडेंट को जोड़ते हैं मैं आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करता हूं। और आप लोग बीच बीच में अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बस उसी कमेंट को देखकर मैं मोटिवेट होता हूं और आपके लिए रेगुलर क्लास कराता हूं। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। तो देखिए अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चलिए आप सभी 12वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे जो बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, शंकराचार्य। ध्यान रखना है। आगे देखिए, सिक्कों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? चलिए आप सभी 13वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों एग्जाम में मात्र अब 1 महीने का समय बचा हुआ है, इसलिए आप सभी रेगुलर क्लास करें और 1 महीने तक अभी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से और एक क्लास है रात 8:30 बजे। तो यहाँ पे आंसर जो बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, न्यूमिस्मेटिक कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। आगे देखिए, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो याद कर लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक। अब RBI की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है जो कि मुंबई में है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। ध्यान रखेंगे। वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास।
सिरके का रासायनिक नाम क्या है? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एसिटिक एसिड सिरके का रासायनिक नाम है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कर लीजिए। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, मैंग्रोव वन कहलाता है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताया है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। तथा बाल्टिक सागर के मध्य कौन सा नहर स्थित है? चलिए आप सभी 19 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आज से पहले मध्य से सिपाही के लिए जितने भी क्लास कराए गए हैं सभी क्लास को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। लगभग 3 से 4 प्लेलिस्ट होगा और उन प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ ऊपर कॉर्नर में मिलेगा, तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कील नहर। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, जरूर ध्यान रखें। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, विक्रम सेठ। ध्यान रखेंगे। मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या होगा, मत्स्य पालन के अध्ययन को कहा जाता है, याद रखिएगा पीसी कल्चर। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एपी कल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी पालन, याद रखिएगा। उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है, आंसर कीजिए। उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, उकाई परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए किस नदी पर है उकाई परियोजना? ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो दोस्तों सही जवाब है उच्च धारा को निम्न धारा में बदलना, ये ट्रांसफार्मर का कार्य है। रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? चलिए आप सभी 24 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में जीके जीएस के 200 प्रश्नों को कराया गया है और इस वीडियो में लुसेंट पॉलिटी से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया गया है। दोनों वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर दिखाई देगा या फिर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है केरल, आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? चलिए 25 के लिए आंसर बताइए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये स्थित है, याद रखिएगा कहाँ पर? तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और दिल्ली यमुना नदी के किनारे। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो सही जवाब है नौकायान से। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसे भी याद कर लीजिए 1993 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको जितने भी दिवस से संबंधित हमने प्रश्नों को कराया है सभी को याद कर लीजिए। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, याद रखेंगे। 5 जून को पूछा जाता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस पुस्तक के लेखक कौन है?
तो दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस पुस्तक के लेखक है अरुंधति राय। याद रखिएगा कौन है, अरुंधति रॉय। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए आप सभी 30 के लिए आंसर बताएंगे। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे सही जवाब है 1994 में, याद रखेंगे। और दोस्तों आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर डेली सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, आप लोग कर सकते हैं। दूसरे चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा है? देखिए हमने आपको 2 बुक बताया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिए। ये 2 पुस्तक कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो सही जवाब है खेल से संबंधित है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? चलिए आंसर बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो सही जवाब है, याद रखिएगा, 111 अनुच्छेद है। प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, किसका कथन है? बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर अधिकतर बच्चों को पता है, अब्राहम लिंकन। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CH4। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 35 प्रश्न को ही रखा था। आपको इसमें से 32 से 33 प्रश्नों के सही आंसर करने थे। तो अगर आप लोगों ने किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कीजिए, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।